क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पर गेन कर रही थी, नंबर गेन कर रही थी शुरुआती रुझानों में, जब बैलेट बॉक्स खुल रहे थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी ने वोटिंग धीमी करने का काम किया और वोटिंग की जो काउंटिंग है उसको भी धीमा करने का काम किया गया, जिससे कि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके, प्रशासन पर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नंबर को गेन कराया जा सके। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पे के जवानों की आवाज़ उठाई, किसानों की आवाज़ उठाई, पहलवानों की आवाज़ उठाई, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने, भूपेंद्र जी ने, कुमारी शैलजा जी ने, सब ने वहाँ पर पुरजोर मेहनत की, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया और कांग्रेस को जनता ने अपार समर्थन दिया, वोट दिया। और निश्चित तौर पे अभी देखिएगा कि काउंटिंग चल रही है। मुझे लगता है कि जब काउंटिंग खत्म होगी तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दबाव की साजिश के तहत ये लोग कर रहे हैं, जिससे कि प्रशासन पर दबाव बन सके। मुझे लगता है कि हरियाणा की सम्मानित जनता ने कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास जताया है वो रिजल्ट में भी तब्दील होगा। तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे आप लोग? देखिए, ईवीएम पर सवाल मैं ये इसलिए कर सकता हूं कि जहां पर भाजपा जीतती है वहां पर काउंटिंग तेज होती है, जहां कांग्रेस जीत रही होती है वहां पे काउंटिंग स्लो कर दी जाती, धीमी कर दी जाती है। आखिर इलेक्शन कमीशन की मंशा क्या है? आखिर इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कहां से आ रहे हैं, ये भी देखने का विषय होगा। जम्मू कश्मीर के जो परिणाम है वो आपके हित में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा। जिस तरह से वहाँ 370 धारा लगने के बाद में चुनाव अब हो रहा है, वहाँ की आवाम ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो जनसमर्थन, जो विश्वास जताया है, मुझे लगता है कि इसका ही अपार जनसमर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। और आने वाले समय में जब रिजल्ट घोषित होंगे तो वहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस जीत रही होती है, जहां कांग्रेस जीत रही होती है वहां पर मशीनरी ये लोग धीरे कर देते हैं, जहां भाजपा जीत रही होती है वहां पर उसका दूसरा पहलू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ईवीएम पे सवाल मैं ये उठा सकता हूं कि ईवीएम की मशीनरी में ये लोग वोटिंग जब तेज काउंटिंग होती है उसमें ये लोग हेरफेर कर सकते हैं, इसलिए मैं एक भी बात कह रहा हूं। बीजेपी कहना ये जहां विपक्ष हारती है वहां ईवीएम पे सवाल उठाती, जहां जीतती है वहां लड्डू बांटती है। नहीं, जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि जो मशीनरी की बात है, जहां पर कांग्रेस जीत रही होती है वहां पर आप धीमी वोटिंग करा देते हैं, वहां पर धीमी वोटिंग की गिनती करते हैं। तो इसलिए सवाल उठता है कि आप अगर राउंड 25 है, अभी तक 4 राउंड खुले हैं, बाकी राउंड क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मशीनरी का दुरुपयोग जो भाजपा करती है वो जनता के सामने उजागर हो चुका है।